हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर कृष्णा गाइडेंस 1111 में। मैं यहाँ लेकर आई हूँ एंजल्स आंसर। तो आपके करंटली जो भी कोई क्वेश्चन होगा वो आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं, मन में पूछ सकते हैं उस क्वेश्चंस को, और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देने वाली हैं, उस क्वेश्चन के क्या आंसर आपको अवेलेबल करा रहे हैं, या करेंटली आप जिस सिचुएशन में हैं उसका क्या सही सोल्यूशन है। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है, और फिर आप उसमें मेडिटेट करके आप कार्ड चूज़ कर सकते हैं। मैं आपके सामने ही सफलिंग करने वाली हूँ और 3 कार्ड्स लेंगे हम लोग। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ये वीडियो जब भी आपको मिलेगी ये एप्लीकेबल होगी आपके आंसर के लिए, और ये आपको जब भी मिलेगी ये वही आंसर होगा जो आपको सुनने की ज़रूरत है, जो आपको यूनिवर्स चाह रहा है कि उस सवाल का जवाब आपका यही होगा। इनकी गाइडेंस को फॉलो करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, या फिर आप अपना सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। मुझे ये रीडिंग गाइडेड की गई है, इसीलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप में से शायद किसी को ये सुनने की ज़रूरत है और उनके क्वेश्चंस हैं, तो आंसर आपको यूनिवर्स दे रही है मेरे थ्रू। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड का और एंजल का कि उन्होंने मुझे चूज़ किया, और मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स और एंजल्स जी। तो चलिए आप अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए। मैं सफलिंग कर रही हूँ, उसके बाद से 3 कार्ड लेंगे और वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। करंट सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले यस आया है, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो शायद ये किसी ने हाँ या ना में क्वेश्चन किया था, तो उसका आंसर यस है। और किसी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे हैं, किसी आउटकम का या किसी बिजनेस का एक्सपैंड होने का, या कुछ भी आउटकम, जो अच्छा आउटकम का, तो वो कुछ ही मंथ में आपको वो देखने को मिलेगा। मैं शफलिंग को जारी रखूँगी, ये शायद किसी के लिए आंसर था। शफलिंग करने के बाद मैं 3 कार्ड ले लूँगी। वाह, कार्ड बहुत चार्जर है, फिर से आ गया यस। तो इसको मैं ले रही हूँ क्योंकि ये यूनिवर्स चाह रहा है कि मैं इसको लूँ। 1 कार्ड मोर। यूनिवर्स 1 कार्ड प्लीज। क्या जानने की वेट आ रहा है। इम्पेशेंट मत होइए आप लोग, किसी चीज़ में शायद आपने इफ़ेक्ट डाला हुआ है, तो वेट करने के लिए बोल रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लग सकता है चीज़ों में, लेकिन वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो रही हैं, होंगी सक्सेसफुल। माइट भी आप शायद थोड़ा सा जल्दीबाजी कर रहे हों, या फिर थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हों आउटकम को लेकर, या आपकी मनचाही आउटकम नहीं आ पा रही होगी। तो ये देखिए कार्ड्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, मनाना पड़ेगा। प्लीज़ प्लीज़ 1 कार्ड प्लीज़, 1 कार्ड प्लीज़। बहुत सारे हैं, ओनली 1 कार्ड। मैं शफलिंग जारी रखूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं खुद से लूँ, अपने आप ही कार्ड आउट होगा, वही मैं कार्ड लूँगी। कार्ड्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, लेकिन 1 मोर ट्राई, उसके बाद से हम स्टॉप करेंगे इसको यूनिवर्स का आंसर मान के। ठीक है, मैंने 3 कार्ड सोचा था, लेकिन यूनिवर्स ने 2 ही कार्ड दिया है। तो देखते हैं, अगर कोई कार्ड आता है ठीक, नहीं तो मैं इन्हीं 2 कार्ड से आपको रीडिंग देने वाली हूँ। One, 2, 3।
कोई कार्ड नहीं आया है तो मैं इन्हीं कार्ड से रीडिंग करूँगी। बॉटम अप डेक देख लेते हैं, इन नियर फ्यूचर। ओके, तो इस वक्त जो भी सवाल आप लोग पूछ रहे हैं उसका आंसर यस है। जिस भी सिचुएशन के लिए आप हाँ या ना में सोच रहे थे तो उसका आंसर यस है। और डेफिनेटली आपको उस पर वर्क करते रहना चाहिए। जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहना चाहिए, या जो भी कोई आपने प्लान सोचा है अभी आपके दिमाग में है तो उस पर काम करना चाहिए। वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, वो आपको सही पाथ की तरफ ले जा रहा है। जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ पॉपअप हो रहे हैं उस पर काम कीजिए। वो आपको आपकी की रोशनी को बाहर निकालने में मदद करेगा और आप इनलाइटमेंट हो जाओगे। आपकी अंदर की लाइट को वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करने वाला है। वो सब आइडियाज़ अगर आप फॉलो अप करते हैं, अच्छे से एक्शन लेते हैं, डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है आपका। और किसी भी फील्ड में, चाहे वर्क फील्ड में हो या अपनी हेल्थ के फील्ड में हो या आप रिलेशनशिप में भी हो, मटेरियल अबंडेंस और स्पिरिचुअलिटी अबंडेंस दोनों ही आ रही है और दोनों ही चीज़ आप अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। तो डोंट वरी, ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम करने के लिए सोच रहे हैं उसको कर दीजिए, या फिर जो काम आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली करिए। नए नए आइडियाज़ आपको आ रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए। कैसे एक्शन लेना है आपको, उसकी गाइडेंस प्रॉपर है तो गाइडेंस लेते रहिए। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, डोंट वेरी। आप बैलेंस करना सीख गए हैं। जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो आप बैलेंस करना सीख गए हैं और अब आप अच्छे से बैलेंस कर रहे हो मटेरियल वर्ल्ड को भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी। अपनी ड्यूटीज़ दोनों ही वर्ल्ड के प्रति आप अच्छे से निभा पा रहे हो और आप अपने साथ भी बहुत ही ज़्यादा ट्रुथफुल हो, काइंडफुल हो, एज वेल एज आप बाहर की दुनिया में भी ट्रुथफुल और काइंडफुल रहोगे। आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वही चीज़ रिफ्लेक्ट होकर वापस आपको आपके पास आएंगी। यानी अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आपके पास आएगा। आपका अग्नि तत्व और वाटर तत्व दोनों ही बैलेंस में है। पांचों तत्व वैसे बैलेंस है, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। ठीक है, तो आपके पांचों तत्व इनलाइटमेंट में है। सेल्फ लव है आप में, विजडम है आप में और एक्शन भी भरपूर ले पा रहे हैं। मणिपुर चक्र हील हो चुका है, क्राउन चक्र अच्छे से हील हो चुका है आपका। आप जिस भी फील्ड में एक्शन ले रहे हैं एक्शन लेते रहिए। इनफ गाइडेंस है आपके आसपास, चारों तरफ प्रोटेक्शन है। आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, गाइडेंस भी दी जा रही है और डोंट वरी, जहाँ आपको ज़रूरत होगी आपको हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, फिजिकल फॉर्म में हो या फिर स्पिरिचुअल फॉर्म में, आपको मदद मिल जाएगी। आपके विंग्स ओपन हो रहे हैं और आप अब फ्लाई करना जान गए हो, बट साथ ही साथ आप स्टेबल भी हो। ग्रेस बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, आपके काम करने की स्टाइल में, अंदाज में ग्रेसफुल हो रहे हो, मल्टी टैलेंटेड हो रहे हो। जैसे दोनों हाथ है तो दोनों हाथ में से आप ये देखिए दोनों बॉल इसने किस तरीके से हैंडल किया हुआ है एंजल ने। तो आप वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो जो कि डिफरेंट फील्ड से, यानी आप अपनी फेमिनाइन साइड को भी अच्छे से हैंडल कर रहे हो। जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चे वगैरह हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, खुद के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली के प्रति, और आप अपने वर्क को भी अच्छे से वैल्यू कर रहे हो। तो कुल मिला के आप जिस भी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं ना, आप बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डोंट वेरी, आउटकम अच्छा आएगा क्योंकि आपकी इनर लाइट जो है वो अब अच्छे से राइज अप हो रही है और आप भी उस पर वर्क कर रहे हो जिससे वो रोशनी अब दुनिया में फैलेगी। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अगर किसी चीज़ का आप आउटकम सोच रहे थे या कुछ किसी का इंतज़ार था, किसी से मिलना चाह रहे थे या किसी से आप कुछ कहना चाह रहे थे या आंसर ढूंढ रहे थे, तो आपको कुछ ही वीक्स में वो आंसर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आप किसी चीज़ का अगर आंसर ढूंढ रहे थे तो आपको नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मिल जाएगा। कोई चीज़ अगर आपको पास्ट में समझ में नहीं आई थी, जो कि आपने शायद विजुअलाइजेशन किया हो या फिर कहीं आपने देखा था बट आपको इनफ आंसर्स नहीं मिले थे, तो अब आप देखेंगे कि अब आपको आंसर्स मिल रहे हैं। या फिर पास्ट में क्या हुआ था और क्यों हुआ था, ये चीज़ का भी आपको आंसर्स मिल रहा है। और क्या सीखने की ज़रूरत थी, क्या सिखाया जा रहा था उस वक्त, वो चीज़ भी आप जान पाओगे। बहुतों को एंजल्स से मैसेज मिल सकते हैं, चाहे वो मेरे वीडियो के थ्रू हो या फिर और भी यूट्यूब से वीडियोस आपको पॉपअप हो जाएंगे, तो आपको वो आंसर वहाँ से मिल जाएंगे।
कोई वीडियोस होगी जिसमें आपको चाहे वो पिक्चर्स हो या कुछ भी, आप जो भी आप देख रहे हो उससे भी आपको कुछ आइडियाज़ या आंसर आपको मिल सकते हैं रिगार्डिंग योर आंसर। आपको वहाँ से वो सब आंसर मिल जाएंगे। वो वीडियोस आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि अच्छा इस चीज़ का आंसर ये है। तो कुछ ऐसा आप रिसेंटली देखोगे जहाँ से आपको ये सब आंसर प्रोवाइडेड हो रहे होंगे और आप लिंक कर पाओगे चीज़ों को। एंजल्स आपके अराउंड बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, उनकी प्रेजेंस आपको हमेशा फील होगी और आप इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, उनके मैसेजेस भी रिसीव कर पा रहे हो, आपके थ्रू वो चैनल कर पाएंगे। तो आपको ऑटोमेटिक आंसर आपको पॉपअप होने लगेंगे और आप जान जाओगे कि ये आंसर एंजल्स ही दे रहे हैं आपको। आपको आपका ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है और अब आप उस तरफ बढ़ रहे हो। और साथ ही फैमिली टाइम भी आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय करने वाले हो। अगर कोई पार्टनर है या आप खुद भी रिलेशनशिप में हैं तो वो भी अच्छा हो रहा है। बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाओगे। हेल्दी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। हेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं, ईटिंग हैबिट्स हो सकती है, रीडिंग हैबिट्स हो सकती है, लाइफस्टाइल हेल्दी कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका लेवल अप हो रहा है चीज़ें। या काम करने के तरीक़ों को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं। 1 बाय 1 चीज़ों पे वर्क करेंगे जिससे कि वो काम बहुत ही अच्छे से आप उसमें 100% दे पाएंगे और वो काम बहुत ही अच्छे से फ्रूटफुल हो पाएगा, एक्सपैंड हो पाएगा और उस काम में आप अपना 100% देंगे। इस वजह से वो काम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट होगा। आप मटेरियल वर्ल्ड के साथ साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अपनी लाइट को बिखेर पाओगे क्योंकि आपने उसकी लाइट को महसूस कर लिया है, देख लिया है, जान लिया है। तो अगर यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में भी कुछ सेडी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हैंडल से बाहर हैं तो भी आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में रहने वाले हो क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीज़ें किसी पर्पस की वजह से हैं हमारी लाइफ में। तो आपको अब वो चीज़ें बर्डन नहीं करेंगी या बॉदर नहीं करेंगी वो सब चीज़ें और आप इजीली एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर कोई डार्कनेस भी है आपकी लाइफ में, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर हमारा सोशल जो सर्कल हो सकता है या कुछ भी शेडी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में हैं लेकिन आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, तो आप इजीली अडॉप्ट भी करोगे और उसमें इन्वॉल्व हुए बगैर अपने आप को क्लीन और अनटचेबल रख पाओगे और ये चीज़ें बॉदर नहीं करेंगी। पहले शायद ये सब चीज़ें बॉदर करती थी आपको, आप जान चुके हो कि हाँ ये कुछ टेम्प्रेरी सिचुएशन है या टेम्प्रेरी टाइम के लिए ऐसी चीज़ें हैं। आपको इन्फिनाइट लाइट का पता चल चुका है, अपने अंदर की लाइट का पता चल चुका है। इस वजह से अब आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गए हो। आपका बिजनेस के पर्पज़ से अगर ये आप देख रहे हो तो आप बिजनेस को भी लेकर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। अगर कुछ उसमें अड़चन आ रही थी या फिर कोई कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ जा रहे थे या फिर एक्शन लेने में डिले हो रहा था, कुछ भी किसी भी प्रकार का बॉदरिंग आपको हो रहा था, तो अब आप देखोगे कि आप बहुत ही ईजिली उससे बाहर आ जाते हैं और आप जानते हैं कि बस ये केवल साइड इफ़ेक्ट है किसी चीज़ का और आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और आउटकम का आप पेशेंटली वेट करेंगे। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, जैसा कि कार्ड भी दिखा रहे थे कि आपको अभी मनचाहा आउटकम तो नहीं मिलेगा बट हाँ नियर फ्यूचर में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बट करेंटली अभी आपको वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए अभी आपको सीढ़ी और चढ़ना है, आपकी मंजिल अभी थोड़ी दूर है तो अभी आप रास्ते में हो, तो सीढ़ी अभी चढ़ते रहिए। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तब आपको उस आउटकम मिल जाएगा। तो अभी आप ऑन द वे हैं। तो मेरा सजेशन और एंजल का सजेशन यही है कि आप अपने काम करते रहिए। जो भी आपको लेसन्स मिल रहे हैं आपने बहुत ही अच्छे से लर्न किए हैं और उस ना ही सिर्फ लर्न किया है, एप्लीकेबल भी कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। तो एंजल्स काफ़ी खुश हैं और इसी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हो, अपने अंदर रोशनी को महसूस करते हो, पॉजिटिविटी आ गई है, लव से भर गए हो आप। डिवाइन लव है ये और आप ये जानते हो कि डिवाइन लव से आप कनेक्टेड हो। इसी वजह से अब आप फुलफिलमेंट आपके अंदर हो रही है और अब आप चीज़ों को नरिश करने में और
प्यार रिसीव करने में, प्यार देने में आप बिलीव करने लगे हो, एज वेल एज आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीख गए हो। आप जान गए हो एंजल्स आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, क्या हेल्दी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, क्या हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आप कर रहे हो और एंजल से भी रिश्ता मजबूत कर रहे हो। तो डोंट वेरी, अभी आपका काम करने का समय है, आप काम कीजिए और डेफिनेटली बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका आएगा। लेकिन उसमें अभी वेट है, क्योंकि जो हमारा कार्ड जो बॉटम ऑफ डेक है वो है इन द नियर फ्यूचर। तो बस अभी आपको काम करने का वक्त है, आप काम जम के कीजिए, क्योंकि इस वक्त की डिमांड है कि आप वर्क कीजिए, आपको फ्रूट बहुत जल्दी रिसीव हो जाएगा, लेकिन इम्पेशेंट मत होइए। आई होप आपका आंसर मिल गया हो। मैं हूँ किरण, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और इस चैनल पर वापस आने के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो या फिर मेरी गाइडेंस के थ्रू आपकी कोई हेल्प हो पा रही हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, बाय बाय।